लेंज लॉ बहुत सिंपल है। लेंज ने जो फैराडे ने बताया था, जो ई इंड्यूज होता है जब हम किसी कॉइल के पास मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो इस कॉइल में आई इंड्यूज होता है, यानी ई इंड्यूज होगा तो यहाँ पर ये आई इंड्यूज हो जाएगा, और यहाँ पर जब इसको दूर लेके जाते हैं तो भी ईएमएफ इंड्यूज होता है। तो लेंज ने बताया कि जब हम मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके जाएंगे तो ये जो कॉइल में करंट इंड्यूज होती है, ये जो चेंज हो रहा होता है उसको अपोज करती है। यानी हम कॉइल मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो ये मैग्नेट को रिपेल करेगी, यानी यहाँ पर जो करंट होगी वो इस तरह से करंट इसमें इंड्यूज होगी जिससे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हो इसको रिपेल करे नॉर्थ। यानी जब ये पास जाएगी तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, तो यहाँ पे जो पोल बनेगा वो कौन सा बनेगा? नॉर्थ। इस इंड्यूज करंट के कारण यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा। देखिए ये इस तरह से, देखिए ये नॉर्थ पोल बन रहा है, और यहाँ पर इसमें कौन सा पोल बनेगा? ये हम दूर लेके जा रहे हैं मैग्नेट को, तो ये अब अट्रैक्ट करेगी तो नॉर्थ को साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो इंड्यूज करंट होगी तो वो यहाँ पर कौन सा पोल बनाएगी? साउथ। यानी जब हम नॉर्थ पोल को यहाँ पर इस लूप के पास लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगी और यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जब दूर लेके जाएंगे, समझ गए? तो ये लेंज लॉ है, यानी यहाँ पर जो लेंज ने बताया था जो भी चेंज होगा इंड्यूज करंट उस चेंज को अपोज करती है। ओके, तो ये माइनस साइन का जो एक्सप्लेनेशन है, नेगेटिव साइन इसीलिए लगाया गया था फैराडे लॉ में, माइनस d∅dt। जो लेंज लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी यहाँ पर जो मैग्नेट में एनर्जी है उस एनर्जी को हम करंट यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, हाँ, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में। ये क्वेश्चन आपको करना है, अरे बता रहे हैं। यहाँ पर ये एक करंट कैरिंग वायर दिया गया है, इसमें जो करंट है वो इंक्रीजिंग है, तो इस लूप में जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसमें उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या डायरेक्शन होगी वो आपको बतानी है। तो देखिए, उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस वायर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम फाइंड करेंगे। तो इस वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी। अब देखिए यहाँ पर करंट इंक्रीजिंग है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है आर डिस्टेंस पे म्यू नॉट I अपॉन 2πr होता है इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण। तो यहाँ पर जो जब करंट इंक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, यानी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। तो इसमें जो इंड्यूज करंट होगी वो इस इंक्रीज कर रही मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, यानी इनसाइड बढ़ रही है, तो इसमें जो इंड्यूज करंट होगी उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? बाहर की तरफ। ये तो करंट जितना जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड, अरे तो वो इसके कारण बढ़ेगी ना, इसमें जो इंड्यूज करंट होगी वो तो अपोज करेगी ना। इसमें अलग से, इसमें अलग से मतलब, अरे इसमें इंड्यूज होगी करंट, इसकी मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण है। तो इस वायर में जब करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। अब इस कॉइल में करंट जो इंड्यूज होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ये लेंज लॉ है। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण इनसाइड है, तो इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगी, बढ़ने को अपोज करेगी यानी आउटसाइड होगी, और आउटसाइड के लिए इसमें लूप में करंट कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यही पूछा है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी।
अब देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया गया है ये करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से वायर में करंट दी गई है और यहाँ पर ये जो लूप है करंट यहाँ पर कांस्टेंट है, जो लूप है अब ये इससे दूर जाएगा। तो देखिए जो फार्मूला होता है बी का मैग्नेटिक फील्ड ये म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण, तो यही फार्मूला हम लगा दें। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ये जब दूर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी जब ये v से मूव करेगा तो यहाँ पर r क्या है, इंक्रीज होगा, और जब r इंक्रीजिंग हो, r की वैल्यू इंक्रीजिंग होगी तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी, डिक्रीजिंग, और जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग होगी तो इस कॉइल में जो करंट इंड्यूज होगी वो उस मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड जो घट रही है उसके घटने को अपोज करेगी। तो पहले तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनसाइड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आर बढ़ने से आर इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो ये इस कॉइल में जो करंट इंड्यूज होगी वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने को अपोज करेगी, और डिक्रीज होने को अपोज तभी करेगी जब इसमें जो इंड्यूज करंट हो वो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो इंड्यूज मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड आए, तो उसके लिए इस कॉइल में जो करंट होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। जब क्लॉकवाइज होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूज करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनसाइड आ जाएगी। तो इसमें ये करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये एक कैपेसिटर लगा है, इसकी ए प्लेट और बी प्लेट पे जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, मतलब किस पे पॉजिटिव होगा किस पे निगेटिव होगा वो आपको बताना है। यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीजिंग है, तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, तो इसमें इस कॉइल में जो करंट जनरेट होगी यानी इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज करेगी, तो हम इस पे चार्ज फाइंड कर लेंगे। तो पहले करंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे फिर चार्ज पता चलेगा। तो यहाँ पर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, तो इस कॉइल में जो करंट होगी वो उसके करंट के इंड्यूज करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी। अब इनवर्ट के लिए देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इसमें हम करंट फ्लो कराएं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कॉइल की करंट के कारण वो कैसी हो जाएगी, इनसाइड। तो इस तरह से ये आई इंड्यूज होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉकवाइज में होगी तो यहाँ पर देखिए चार्ज फ्लो करके आएगा, तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसका इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज बी पे आ जाएगा। ए पे पॉजिटिव चार्ज होगा और बी पे नेगेटिव चार्ज होगा। इतना सा क्वेश्चन था। मतलब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए गौर करके। इस क्वेश्चन में ये एक कॉइल दी गई है, इस कॉइल में जो इंड्यूज करंट होगी उसकी डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है, और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन बीम है ये एक्सीलेट कर रही है। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन बीम इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, ये आई करंट होगी। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो जो करंट कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी। अब ये करंट इंक्रीजिंग होगी तो इस इंक्रीजिंग करंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो किस डायरेक्शन में होगी, पहले तो डायरेक्शन फाइंड करिए, और फिर इस कॉइल में जो करंट होगी उस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूज होगी, इंड्यूज करंट के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ गई। अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, करंट इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बी भी इंक्रीजिंग होगी।
अब इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगी वो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, यानी यहाँ पर जो करंट जनरेट होगी यानी इंड्यूस होगी वो इस ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो वो आउटसाइड होगी, यानी यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो होगी वो यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगी, तो जो करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगी। ये आई इंड्यूस की डायरेक्शन होगी, हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर लेंगे। तो ये करंट जो होगी इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये डिक्रीजिंग है, यहाँ पर ये कॉइल दी गई है तो कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपको बतानी है, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, डिक्रीजिंग है, यानी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट जो जब पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट लेते हैं। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी ये राइट डायरेक्शन में करंट होगी आई, अब देखिए यहाँ पर इसमें जो इंड्यूस करंट होगी उसकी डायरेक्शन निकालनी है, यानी ये करंट डिक्रीजिंग है, कैसी है डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग करंट, पहले तो इस करंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड डिक्रीजिंग है तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगी उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके चेंज को अपोज करेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो डिक्रीज करने को कैसे अपोज करेगी, बढ़ाएगी। और बढ़ाने के लिए जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इंड्यूस करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होनी चाहिए। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो करंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। ये आई इंड्यूस होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखिए जो आप मतलब ये करंट को बोल रहे थे, मतलब ये ऐसे करंट ऐसे लिए ऐसे नहीं है ना करंट। हाँ, अगर ऐसे लेते थे क्यों लेते ऐसे करके। अरे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालनी है, यहाँ थोड़ी निकालनी है। कॉइल यहाँ रखी है, नीचे थोड़ी रखी है। सबसे बड़ी तो मानता यही है, उन लोगों को निकालना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, निकालते यहाँ पे हो। धन है तुम्हारी महिमा। धीरे धीरे आएगा समझ में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें ये कॉइल दी गई है, यहाँ पर जो बीम है इलेक्ट्रॉन बीम नहीं अल्फा बीम है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये अल्फा पार्टिकल की बीम है और ये कॉइल दी गई है। तो इस अल्फा पार्टिकल के बीम की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट दी गई है और यहाँ पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है। तो ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो करंट की डायरेक्शन राइट साइड में आ जाएगी और इस करंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये आउटसाइड होगी। अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो करंट होगी वो भी कांस्टेंट होगी और जब करंट कांस्टेंट होगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, यानी यहाँ पर B जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर I की वैल्यू कैसी है कांस्टेंट। और जब I कांस्टेंट B कांस्टेंट तो जब B चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो E इंड्यूस नहीं होगा और जब E इंड्यूस नहीं होगा तो I भी इंड्यूस नहीं होगा। तो I इंड्यूस की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में ये इस तरह से डायग्राम बना हुआ है तो इसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। किस तरह से है इंक्रीजिंग, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग होगी तो यहाँ पर जो ये लूप दिया गया है तो इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है। तो कितना आसान है, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड दी गई है, तो इसमें जो इंड्यूज होगी करंट उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगी, और आउटसाइड के लिए जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। सो सिंपल, ये आई इंड्यूज होगी क्योंकि इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को ये इंड्यूज करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपोज करेगी, तो उसके लिए उसको आउटवर्ड होना पड़ेगा। तो आउटवर्ड के लिए जो इंड्यूज करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखिए ये जो नया डायग्राम है आपके सामने, तो इस डायग्राम में ये लूप दिया गया है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड दी गई है। कैसे दी गई है? इनसाइड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी है? इंक्रीजिंग। तो अब इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ जो लूप में करंट इंड्यूज होगी, यानी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, ऑब्वियसली आउटसाइड होगी। अब उसके लिए यहाँ पर जो करंट इंड्यूज करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर ये आई इंड्यूज की डायरेक्शन होगी इस तरह से, ये यानी ये एंटी क्लॉकवाइज में होगी। कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर भी जो करंट की डायरेक्शन होगी ये आई इंड्यूज एंटी क्लॉकवाइज में होगी। यहाँ कैसे होगा? यहाँ तो क्लॉकवाइज हुआ ना। क्यों? ये अरे भाई यहाँ पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो बढ़ने को अपोजिट तो ये भी करेगा, ये क्या सपोर्ट करने लगेगा? लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में था नहीं, फिर इसमें है। अरे भाई मैग्नेट चेंज को अपोज करता है, यहाँ सपोर्ट कहाँ से करेगा? मतलब इससे निकाले आउटवर्ड इनवर्ड से निकाले इसका भी है ना। हाँ तो उसी से निकाला जाएगा। नहीं मैं कहा मतलब कनेक्ट है ना उसपे। नहीं वो अब फिर वही बात है, जो समझा रहे उसको समझो, उसके बाद वो कनेक्ट है क्या करेगा उसके बाद में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन पहले वाले में क्यों नहीं निकाले? पहले वाले में यूं गया था, तो उसमें ये इस तरह टेढ़ा मेढ़ा नहीं कनेक्ट था ना, उसमें भी तो दोनों लूप में आई तो क्लॉकवाइज ही थी, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो फिर मतलब दोनों ठीक है। हाँ तो यहाँ क्यों मिठाई बांट रहे हो? मैं कहा इसमें भी नहीं होगा। तो देखो दोनों लूप में जो करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब किसमें कम होगी किसमें ज़्यादा, क्योंकि देखो ये जो डायरेक्शन है, ये जंक्शन देखो तो आप इसमें देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में करंट शो कर रही है, और यहाँ पर देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में। अब कहोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब ये इतना लूप जो है इसमें ये इस तरह से करंट है और इसमें ये इस तरह से नहीं। इसमें जो ई इंड्यूज होगा इसका इस आधी कॉइल के लिए आधी से ज़्यादा जो भी कॉइल है इसका ई इंड्यूज अलग होगा, इसका ई इंड्यूज अलग होगा। कनेक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कनेक्ट है फिर भी नहीं, ये दो बैटरी बनेंगी इसमें, इसकी इंड्यूज के लिए अलग से बैटरी बनती है, यानी ई इंड्यूज जो होगा इस आधी कॉइल तिहाई कॉइल 1/3 1/4 जो भी हो, ये छोटी है तो इसमें ई इंड्यूज अलग होगा, इसका ई इंड्यूज अलग होगा। तो इसकी आई इंड्यूज ये 1 ले लेते हैं हम इसको, और इसको 2 ले लेते हैं। अब देखिए ये बड़ी कॉइल है तो इसमें आई इंड्यूज की जो वैल्यू होगी इससे अधिक होगी, क्योंकि ये कॉइल बड़ी है, इसका एरिया बड़ा है, तो फ्लक्स में चेंज भी अधिक होगा तो इंड्यूज करंट भी अधिक होगी, यानी आई इंड्यूज 2 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी आई इंड्यूज 1 से। तो इस ओवरऑल जो करंट होगी वो ये इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज होगी, और फिर अब आप जानते हैं अगर इसमें ज़्यादा है तो ये इसको कैंसिल करेगी जाके, लेकिन फाइनल जो भी करंट होगी वो जैसे भी हो हमें मुझसे मतलब नहीं होता है, जो इंड्यूज होगी वो इसी तरह से होगी दोनों में। तो मेनली आपको इंड्यूज करंट इधर कैसी इंड्यूज होगी इधर कैसे होगी वो बताना था।